आज के वीडियो में हम लोग रीड करेंगे बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर है द हिंदू, और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। और ये बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जो लोग एसे वगैरह लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जैसे आइल्स एसेज, उनमें काफ़ी कंपैरिजन होता है, तो ये न्यूज़ आपकी उस चीज़ में हेल्प करेंगी। ठीक है, और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी है जो ना आपको न्यू ईयर पे मिलेगा, ना दिवाली पर, ना किसी और फेस्टिवल पर। तो सिस्टर की मैरिज है तो इसलिए मैं आपको 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ अपने कोर्सेज पर। तो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, कूपन कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उस कोर्स में जरूर एनरोल कीजिएगा। तो ऐसा ऑफर आपको 100 साल में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी डाउन मैंने किया है, बाकी आप लोग जाने। अभी आओ हेडलाइन पर इसे रीड करते हैं। इन्फोसिस पोस्ट्स 21% जंप। इन्फोसिस ने दर्ज किया 21% की वृद्धि इन Q4 नेट प्रॉफिट। जो क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है, कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 4 में, तो ये उन्होंने दर्ज किया है। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा ये Q4 क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है एक, जिसमें 12 महीने होते हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 महीने क्वार्टर 1 होता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हो गया आपका क्वार्टर 2, और देन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हो गया आपका Q3, और जनवरी, फरवरी और मार्च आपका हो गया Q4। तो यहाँ पर हम Q4 की बात करें, क्वार्टर 4, तो इस क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है इसमें 21% की वृद्धि पोस्ट की है, दर्ज की है इन्फोसिस कंपनी ने। और कहाँ तक पहुंचा ये, कह रहे हैं जंप टू 8,501 करोड़, तो इतना फायदा उनको हुआ है। फिर यहाँ पे देखो, ध्यान से नोटिस करना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे आगे देखो कोमा डला है, कोमा डल के 2 और आगे लिखा हायर करना, जैसे नौकरी पे किसी को रखते हैं तो हायर करते हैं, तो 2 हायर, ये जो हायर है इसके लिए सब्जेक्ट कौन होगा, इन्फोसिस। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी सब्जेक्ट के बाद 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब होता है विल वाला सेंटेंस। इन्फोसिस विल हायर, इन्फोसिस हायर करेगी या इन्फोसिस टू हायर, ये हेडलाइन में लिखा जाता है, तो ये हायर करेगी, रखेगी 20,000 फ्रेशर्स को इन फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो वित्त साल होता है ये 2027, तो अभी 26-27 ही चल रहा है, तो इसमें इतने फ्रेशर्स ये हायर करेगी। समझ में आ गया? तो ये हमारी हेडलाइन थी, और इसमें आप ये चीजें याद रखो, जब आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने कितना बताया है कि अपना प्रॉफिट वगैरह, तो पोस्ट यूज कर सकते हो। फिर ये टू काफी यूज होता है जब आपको बताना है कि यहाँ से लेकर वहां तक, तो जहां तक हुआ है, जितना हुआ है, तो आप टू लगाकर बताएं। और हायर मतलब नौकरी वगैरह पर रखना। और इसमें वोकैबुलरी कुछ नहीं है, आगे नीचे आपको मिलेगी अच्छी वोकैबुलरी। ठीक है, और ऑफर मैं आपको बता देता हूँ पहले, देखो ध्यान से। जो मेरा लाइफ टाइम कोर्स है उसका प्राइस है 4200 प्लस 18% GST, जो कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, लाइफ टाइम के लिए 1 टाइम पेमेंट करना है, और आपको जो इन फ्यूचर में वीडियो पोस्ट करूंगा वो सब फ्री मिलेगी। ठीक है, और इसमें कोर्स में लगभग 500 वीडियोज है स्टेप बाय स्टेप, 5000 के आसपास वोकैबुलरी है, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ ही है, सीखने वाला चाहिए। तो ये इसका अपना प्राइस है। लेकिन आज अगर आप ज्वाइन करते 24 और 25 अप्रैल को, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं 2500 प्लस 18% GST के साथ। तो इससे ज्यादा मार्जिन आपको कभी भी नहीं मिलेगा इन कोर्सेज पर, ना तो न्यू ईयर पर, ना दिवाली पर। तो वेट मत करना, ऐसा ऑफर कभी फिर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर है, एक की मैरिज हो चुकी है, एक की है भी, तो फिर बाद में मैरिज का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो जिसको फायदा उठाना है उठा लेना। ठीक है, अब देख लो 1 ईयर जो है इस पर कोई ऑफर नहीं होगा, इसका प्राइस सेम रहेगा 700 प्लस 18% GST। तो आप इसमें एनरोल जरूर हो, और इसके लिए मैं आपको कूपन कोड दे रहा हूँ, आप अप्लाई कर लेना तो प्राइस कम हो जाएगा। तो कूपन कोड है M कैपिटल में MG और उसके बाद 2500, तो ये है कूपन कोड, इसे अप्लाई करना। वहाँ पे पेमेंट के वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, डाल देना,
प्राइस लेस हो जाएगा, तो 25 और 24 को ही होगा। उसके बाद मत कहिएगा कि कम कर दो, फिर नहीं होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा प्राइस। तो इससे बेस्ट ऑफर शायद आपको नहीं मिल पाएगा, और इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, ठीक है। अब वापस आओ न्यूज पर। न्यूज है बेंगलुरु से, लिखा है इसको मिनी तेजस्वी ने। यहाँ पे लिखा है इन्फोसिस ऑन थर्सडे रिपोर्टेड, इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया, इन्फोसिस ने दर्ज किया थर्सडे को एन ऑलमोस्ट 21% जंप, लगभग 21% की वृद्धि दर्ज की इन फोर्थ क्वार्टर, चौथे तिमाही नेट प्रॉफिट में। और कहां तक? 8,501 करोड़। और कहां से कह रहे हैं? फ्रॉम 7,033 रुपीज, जो इतने करोड़ है 7,033 करोड़, तो इतने से ये बढ़ के इतना हो गया है। और ये किस में था? कह रहे हैं इन द ईयर अर्लियर, जो पिछले साल जो है उसके लिए यूज कर लिया ईयर अर्लियर, और पीरियड मतलब अवधि, तो पिछले साल की इसी अवधि में, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है पिछले साल का जो क्वार्टर 4 था उसमें था 7,033, और जो इस साल का क्वार्टर है उसमें है 8,501। तो ये बता रहा है ईयर अर्लियर, मतलब नाम से पता चल रहा है एक साल पहले, और पीरियड मतलब अवधि। तो जब आपको बताना कि क्वार्टर 4 इसका और क्वार्टर 4 ही पिछले का, तो आप यूज कर सकते हो ईयर अर्लियर, पीरियड सेम। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है इन क्वार्टर 4 में द कंपनी रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 46,402 करोड़। कंपनी ने दर्ज किया रेवेन्यू इतने करोड़ का। कईयों को रेवेन्यू का मतलब नहीं पता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रेवेन्यू क्या होता है? मान लो जैसे लेट्स सपोज मैंने कोर्स आपको दिया 700 रुपये का, और प्लस 18% जीएसटी लगाकर, जो कि लगभग 826 बनता है। मान लो ये आपने मुझे पे किया, तो जितना भी आपने मुझे पे किया वो क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू। अब ये तो रेवेन्यू है, अब मैं इसमें से अपने खर्चे निकालूंगा, जैसे मैं 18% जीएसटी देना पड़ेगा, देन 50 to 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, फिर ऐप मेंटेनेंस फी होगी, फिर जो सॉफ्टवेयर के फीस चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे, लैपटॉप डैमेज होता है, मोबाइल डैमेज होता है, कैमरा खराब होता है, माइक खराब होता है, तो दोबारा लेना पड़ता है, वो खर्चे होंगे। तो उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा क्या होगा? फाइनल प्रॉफिट। मान लो लेट्स सपोज 500 है, ठीक है, तो आपने पे किया 826, तो टोटल ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट, मतलब इनकम टैक्स वगैरह सब निकालने के बाद। तो ये ही यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू कितना हुआ है? 46,402। तो ये दर्ज किया, कोमा डाल के बता रहे हैं और 13.4% ग्रोथ, जो कि 13% 4% की वृद्धि है। फ्रॉम कहां से? कह रहे हैं 40,925 करोड़, तो इतने से। और कब? इन द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर, पिछले साल जो कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर है, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर 4 यहाँ पे लिखा है ना, क्वार्टर 4, और यहाँ पे लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, मतलब यही क्वार्टर 4 लेकिन पिछले साल का। तो इसमें इतना परसेंट का जो ग्रोथ है वो इन्होंने दर्ज किया। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दूं, इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, और इसमें अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो सेम क्वार्टर, लेकिन कब का? पिछले साल का। कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम। और रेवेन्यू आपको बता दिया, ईयर अर्लियर नाम से पता चल रहा है पिछले साल का, और पीरियड मतलब अवधि, तो पिछले साल की वही अवधि, सेम अवधि, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। और रिपोर्ट करना, दर्ज करना, या फिर रिपोर्टेड की जगह पोस्ट यूज कर सकते हो लिखने में ऐसे के टाइम पर। नेक्स्ट इज फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए द कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ 1,78,650 करोड़। तो पूरे साल के लिए कंपनी ने दर्ज किया रेवेन्यू कितना? इतना। कोमा डाल के बता रहे हैं ये रेवेन्यू क्या है? कह रहे हैं 9.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो सालाना ग्रोथ जो है वो है 9.6%। तो ये एवरेज होती है कि साल दर साल इतनी ग्रोथ हो रही है।
फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ओवर, जब कंपैरिजन करते हैं तो जहां भी आपको ओवर दिखेगा, ओवर का मतलब हो जाता है कंपैरिजन से, मतलब कंपेयर्ड टू। तो कह रहे हैं कि भाई फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए कंपनी ने रिपोर्ट किया रेवेन्यू कितना, इतना, जो कि 9.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, कंपेयर्ड टू किसकी तुलना में, लास्ट ईयर्स इतना जो रेवेन्यू है। सिंपल। नेक्स्ट वन, द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 26 नेट प्रॉफिट स्टूड, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का नेट प्रॉफिट है स्टूड, वो दर्ज हुआ है कितना, एट 29,440 करोड़। तो इतना मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और 10.2% इंक्रीज, जो कि 10.2% बढ़ोतरी है, ओवर कंपेयर टू किसकी तुलना में, 26,713 करोड़ इन द सेम क्वार्टर। तो सेम क्वार्टर और ईयर अर्लियर, पिछले साल। समझ में आ रहा है कैसे कंपैरिजन हो रहा है। और जो बिगिनर्स हैं बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको अपने आप ही पढ़कर देखना, तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। एक बार आपको समझ आने लगा तो बाकी न्यूज भी आप इजीली पढ़ दोगे। ठीक। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26, तो फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान इन्फोसिस रिपोर्टेड, ये जो इन्फोसिस है इसने दर्ज की या फिर इसने बताया लार्ज डील विंस। तो इसने जो बड़े सौदे वाली विंस है, मतलब इनको बड़े सौदे मिले इन शॉर्ट, तो वो कितने के हैं, वर्थ 14.9 बिलियन डॉलर। तो इनको बड़े जो सौदे मिले हैं इतने वर्थ के, तो इन्होंने ये बताया। और नेट न्यू ऑफ 55%, जो कि नया हाई है 55% का। वाइल, जबकि क्वार्टर 4 सो लार्ज डील्स, कह रहे हैं जबकि जो क्वार्टर 4 है तो इसमें लार्ज डील्स हुई, कितने की, एट 3.2 बिलियन डॉलर, इतने डॉलर की। तो इनको इतना डील मिला, सौदा मिला, व्यापार मिला है। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा डाला हुआ है, तो यहां लिखा है वी डिलीवर्ड अ रेजिलियंट परफॉर्मेंस, हमने डिलीवर की है, हमने दी है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब आपको पता है वर्ल्ड में कितना क्योस चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम में भी तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, तो ये ऐसा कह रहे हैं। तो वी डिलीवर्ड अ रेजिलियंट परफॉर्मेंस, हमने मजबूत प्रदर्शन किया है इन फाइनेंशियल ईयर 26 में, विद ग्रोथ ऑफ 3.1%, 3.1% ग्रोथ के साथ, विद स्ट्रॉन्ग लार्ज डील विंस, और कैसी, मजबूत बड़े सौदों की जीत के साथ, मतलब बड़े सौदे भी इनको मिले हैं, ऑफ कितने के, 14.9 बिलियन डॉलर के। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं रिफ्लेक्टिंग, जो दर्शाता है, ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का, वीडियो नंबर 275। तो कॉज एंड इफेक्ट या कॉज एंड मैनर, तो किस वे से या उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो इन्होंने ये तो किया है, डिलीवर किया है रेजिलियंट परफॉर्मेंस। कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग, जो दिखाता है, दर्शाता है, शो करता है किस चीज को, द रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती को, किसकी मजबूती, ऑफ आर एंटरप्राइज एआई, जो हमारी एंटरप्राइज एआई वैल्यू प्रपोर्शन है, तो इसकी जो रोबस्टनेस है, मजबूती है, उसको दिखाता है। एंटरप्राइज एआई और वैल्यू प्रपोर्शन क्या होता है, आप गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में, थोड़ा टेक्निकल है, और वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एंटरप्राइज एआई का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उनको एआई, जो उनके सॉल्यूशन होते हैं, एआई बेस्ड सॉल्यूशन, वो तैयार करके दिए जाते हैं, और उनसे जो फिर लाभ होता है तो उसके लिए यूज किया गया एंटरप्राइज एआई वैल्यू प्रपोर्शन। तो जो एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करके जो उनको मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो कह रहे हैं वो चीज, उसकी जो मजबूती है, तो उसको दिखाता है, क्या चीज, ये चीज कि ये ग्रोथ हो रही है और इनको लार्ज ऑर्डर मिले हैं। और क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, मार्केट शेयर गेन्स, बाजार साझेदारी में जो फायदा है, वृद्धि है। मान लो 100% है, 100% में से इन्फोसिस को मिला मान लो 35%, अलग कंपनीज है इनको मिला 25%, एक और को डील मिली 10%, ऐसे करते करते इनको 5, इसको 1%, तो 10 कंपनीज है तो 10 में बांट दो, तो सबसे ज्यादा किसको मिला है, इन्फोसिस को। तो वही चीज ये कह रहे हैं, मार्केट शेयर गेन। तो इससे आप सोच सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है किसको, बाजार की जो साझेदारी में फायदा है उसको। इन लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज, जो बड़ी रूपांतरण जो अवसर हैं, मतलब इन शॉर्ट कहें तो बड़े बड़े प्लान्स हैं,
जैसे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, और ऐसी चीज जो ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो लार्ज, बड़े परिवर्तन वाली अवसर, तो इन चीजों में मार्केट शेयर का उनको गेन ज्यादा मिला है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, तो ये मैनर बता रहे हैं। नेक्स्ट इज सैड सीईओ ने कहा, एंड एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर सलील पारेख, इन्होंने कहा। नेक्स्ट इज ही फर्दर सैड, उन्होंने आगे कहा, दैट की द सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ, जो सरलता है और जो मजबूती है किसकी, ऑफ द कंपनीज एआई सर्विसेज स्ट्रेटेजी, जो कंपनी की एआई सेवाएं वाली जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, तो इसकी सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ जो है अक्रॉस 6 एरियाज, 6 एरियाज में। तो कह रहे हैं ये सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ वाज गेनिंग ट्रैक्शन, तो ये ट्रैक्शन गेन कर रही है, मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। ट्रैक्शन अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड हमारे लिए, जिसका मतलब है पॉपुलैरिटी, ठीक है, लोकप्रियता, तो ये गेन कर रही है इन द मार्केट में। यहाँ पे उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया नरेशन की वजह से। वोकैबुलरी भी देख लो साथ में, गेन ट्रैक्शन अच्छा है, ये आपको बिजनेस न्यूज में काफी मिलता है। इसका मतलब है लोकप्रियता पाना, पॉपुलैरिटी पाना। सर्विसेज मतलब सेवाएं, स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति, सिंप्लिसिटी इज सरलता, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और वैल्यू प्रपोर्शन मतलब जो भी फायदा उनको मिलता है, और अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण या फिर परिवर्तन। फिर याद कर सकते हो लार्ज डील्स मतलब बड़े बड़े सौदे, और डिलीवर अ रेजिलिएंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी मजबूत परफॉर्मेंस देना, फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस देना, रेजिलिएंट मतलब फ्लेक्सिबल। रिफ्लेक्ट, जैसे अगर आप पानी में देखोगे, अपने आप को नदी में देखोगे, तो आपको आपकी छवि दिखेगी, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्टनेस, ये भी अच्छा वर्ड है, रोबस्टनेस मतलब मजबूती, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सिंपल है, टेक्निकल है, सिंपल टर्म्स है। नेक्स्ट है एवरीथिंग वी डू, जो भी हम करते हैं, नाउ अब हैज एआई इन इट, तो उसमें एआई है। कॉमा डाल के बता रहे हैं एज, अब ये एआई के बारे में बता रहे हैं, एआई को तो यूज करते हैं, कैसे कह रहे हैं, एज के रूप में, किस रूप में, एन ऑगुमेंटिंग फैक्टर, एक सहायक कारक के रूप में। ऑगुमेंटिंग का मतलब है जो वृद्धि करे, वृद्धि करने वाला कारक, ठीक है, तो उस एक कारक के रूप में हर चीज में एआई का यूज करते हैं। ही साइड, उसने कहा एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्फोसिस गाइडेड अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 1.5 to 3.5%। अब इन्फोसिस जो है, इसने गाइडेड किया, गाइडेड का यहाँ पर मतलब है फोरकास्ट से, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। तो बिजनेस में कभी भी गाइडेड दिखेगा तो इसका मतलब वो अनुमान लगा रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इन्फोसिस जो है, इन्होंने अनुमान लगाया रेवेन्यू ग्रोथ का, कितना ग्रोथ होगा, 1.5 से इतना परसेंट का, इन कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी में, करेंसी मतलब आपकी मुद्रा, कांस्टेंट मतलब स्थिर। मान लो अभी रुपया चल रहा है 94 का डॉलर के कंपैरिजन में, तो इन्होंने सिर्फ इसी को मानकर कैलकुलेशंस कर दी, जबकि अगले 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में हो सकता है ये 116 पहुंच जाए, 120 पहुंच जाए, हो सकता है गिर के 50 पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं होता। तो इन्होंने एक फिक्स मान लिया, कांस्टेंट करेंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके बता दिया, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्फोसिस ने अनुमान लगाया इतने रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंट में, कांस्टेंट करेंसी में, मतलब एक स्थिर मुद्रा में। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, और ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान कितना लगाया, इन द 20-22% रेंज, तो इस रेंज के अंदर। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, मतलब आपके पास रेवेन्यू आया, रेवेन्यू में से आपके एक्सपेंसेस माइनस हो गए, और जो बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग मार्जिन। ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पता होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, द कंपनी सैड, कंपनी ने कहा, इट हायर्ड ओवर 20,000 फ्रेशर्स, कि इन्होंने हायर करे हैं 20,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में। एंड और हैज प्लान्स, और इनकी योजनाएं हैं, टू हायर रखने की, अनदर 20,000 फ्रेशर्स, और 20,000 फ्रेशर्स को, फ्रेशर्स मतलब नए कर्मचारी, इन द करंट फिस्कल, जो ये वर्तमान का फिस्कल है, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, अभी अप्रैल से लेकर मार्च तक, मार्च 2027 तक, अप्रैल 26, ठीक है। तो करंट मतलब अभी का, तो इस फिस्कल ईयर में
कह रहे हैं एज वेल मतलब भी, तो इस फिस्कल ईयर में भी 20,000 फ्रेशर वो हायर करने का उनका योजना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब आप फटाफट से जाएं और लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल हो जाएं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बिलीव मी ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आपको भी फायदा हो जाएगा और हमें भी मैरिज में थोड़ा सा फंड मिल जाएगा लगाने के लिए, तो बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोड है MG2500, 24 और 25 अप्रैल तक ही वैलिड होगा, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। बाकी जिसको जैसा करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर ज्वाइन करना है तो उसका प्राइस है 700 प्लस 18% GST। लाइफ टाइम में इन फ्यूचर में और भी चीजें ऐड करूंगा, और 1 ईयर में तो ये जो आपके सामने लिखा है वो सभी रहने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और आज 24 को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 25 को, 26 को, 27 को और 28 को वीडियोस शायद नहीं आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 27 तक तो वैसे भी नहीं आएंगी। 28 को भी अगर मैं थका नहीं होऊंगा तो ही डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। 29 को अगली वीडियो आएगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।